Hey guys, good morning. I welcome you all to Exam Shala. My name is Sutan Gupta and I'm your educator. So आज हम लोग वर्ब के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे एंड मैं चाहूँगा कि आप पिछले वीडियोस को जाके ज़रूर देखें. मैंने अभी तक नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स पे काम किया हुआ है. ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप पिछले वीडियोस देख लोगे तो आपको ये चैप्टर थोड़ा बेटर समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि पिछले वीडियोस में की गई बातें यहाँ पे रिलेट होंगी. और जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि मैं कनेक्ट करके पढ़ाता जा रहा हूँ, तो इन बातों का ध्यान देना है. ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए. आप लोगों को अगर इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई भी 5 टॉपिक, कोई भी प्रॉब्लम या आपका कोई भी सेगमेंट जिसमें प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं. सच एज किसी को कैन, कुड, मे, माइट में प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है. किसी को एडवर्ब में ही प्रॉब्लम है वो कमेंट कर सकता है. अगर आपको रूट वर्ड्स में वोकैबुलरी सीखनी है तो कमेंट कर सकता है. ये मैं भी कुछ दिन तक लगातार पूछूंगा. इन दैट वे जब हमारे बेसिक्स खत्म हो जाएंगे तो मैं इसी में से शॉर्ट आउट करूंगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स लेने हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को आप एग्जामशाला इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पे या एग्जामशाला इंडिया के फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं. इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे. बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं वर्ब की. और वर्ब को लेकर के एक छोटी सी बात बोलूंगा जो कि राहुल ने अंजलि से कही थी, और वो ये कही थी, यू डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब अंजलि. आज तुम्हें पता चलेगा. एक्चुअली एक ऐसा चैप्टर है, मैं थोड़ा सा अभी बातें करूंगा तो ध्यान से समझना, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है. और उसका रीजन है गलत तरीके से पढ़ना. यूजुअली जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आमतौर पे लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, तो बच्चे को लगता है कि उसे सब कुछ आ गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है. ये चैप्टर वैसे मेरी नजर में तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का कोई चैप्टर नहीं होता. उसके लिए पहले आपको नाउन प्रोनाउन की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं. दूसरी बात ये होती है कि लोगों को लगता है कि इज, एम, आर, वर्ज और हैज हैव के आगे कोई बात ही नहीं होती, बस इतना ही काम होता है वर्ब में. तो वो जो बचपन से एक आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान रखा है वो रहता है. जैसे लगता तो है कि वर्ब आ रही है बट ऐसा कुछ होता नहीं है. अब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ध्यान से देखना चैप्टर्स को, सब कुछ पढ़ाऊंगा, समझना पहले, इंपॉर्टेंस समझो. अब आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं सबको लेकर के चल रहा हूं. ठीक है, अब इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है ये क्योंकि देखो वर्ब अपने आप में एक चैप्टर है. ठीक है, अब वर्ब का बेस बना के ही आप टेंस को सीखते हो. जब मैं आपको टेंस सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हैव के बाद बीन आता क्यों है. मैं आपको लॉजिकल चीजें बताऊंगा, ये नहीं कि बस हैव के बाद बीन आता है और फिर आईएनजी फॉर्म लगा दो, जरूरी नहीं होता है. ठीक है, तो ये फैक्टर्स हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे. अब जब बात टेंस की हो गई तो टेंस पे ही आगे जाके बात बनती. कंडीशनल सेंटेंस, अब कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तो आपको पता है वुड हैव, कुड हैव जैसे वर्ब्स वहां पे आती हैं. यही चीज आपकी क्वेश्चन टैग में बनती है. क्वेश्चन टैग में आपका प्रोनाउन का और वर्ब दोनों का यूज होता है, बट ऑल इन ऑल वर्ब की इंपॉर्टेंस ज्यादा है. इसके बाद वॉइस की बात कर लें. अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वॉइस क्यों पढ़े? सर देखो डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आता, बट जब बात एरर स्पॉटिंग की या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की आती है तो यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. हम समझ नहीं पाते कि वॉइस का क्वेश्चन है या वॉइस में एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये समझ में नहीं आता. और यही चीज यहाँ पे नरेशन में होती है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. अगर आप एक पैसेज पढ़ रहे हो, चलो मैं इसको आरसी से जोड़ देता हूं, तो वहां पे बहुत सारी बातें होती हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में होती हैं. और जब वो बातें इन्वर्टेड कॉमा में होती हैं तो हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली बात करी किसके बारे में जा रही है, तो हमारा आइडिया छूटने लगता है. एट लास्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वैसे तो मैंने बोला ही हुआ है कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऐसा है कि अगर आपके नाउन, प्रोनाउन इन पे कमांड है तो फिर इस चैप्टर को समझा जा सकता है. ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंस की, और इसे जानना बहुत जरूरी है. जो लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि वो काफी होशियार हैं, उन्हें जानने की जरूरत नहीं है, तो सर आप डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी. मेरे हिसाब से सब कुछ जानो वो बहुत अच्छा है. अगर आपको याद हो, मैंने अपने पहले वीडियो में जब मैंने बात करी थी हाउ टू स्टडी फॉर इंग्लिश, वहां पे मैंने बात करी थी कि चैप्टर जानना जरूरी है, सिलेबस डिटेल में जानना जरूरी है, अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे. अब इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना. देखिए, सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा प्राइमरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब,
इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड हैपनिंग वर्ब। ठीक है, तो बहुत ध्यान से अगले 20-25 मिनट देखना, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं होगा बट जानना। कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे तो सोचेंगे कि सर रूल्स बताएंगे, तो देखिए मैं ना रूल ज्यादा बताऊंगा और ना ही आज क्वेश्चन कराऊंगा, ये मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं। लेकिन हाँ, जो भी बातें आज पता चलेंगी ये बेस स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि जब मैं वर्ब एडवांस लेके जाऊंगा, जब मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा और जब आपको नरेशन पढ़ाऊंगा तो यही सब काम आएगा। मैं वहां पे टर्म यूज करूंगा, देखिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, मैं यहाँ यूज करूंगा, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब की वजह से ऐसा हुआ, फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे मॉडल वर्ब का इसी वजह से हुआ, और आप कंफ्यूज हो गए कि ये सब क्या था। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, 4-5 बार देखना, पेन पेपर लेके बैठना, ठीक है, याद रखना है। तो ये जो तुम इस चैप्टर को बार बार इग्नोर करते हो ना, बस इसलिए तुम इंग्लिश नहीं आती, ये सच है। वर्ब बेस है, और जब वर्ब बेस है तो वीडियो पूरा देखिए। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। बातें हो गई जो जरूरी थी मैंने बता दी, अब डेफिनेशन की बात करते हैं और देखते हैं वर्ब क्या क्या करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया के बारे में, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एक एक्शन हो सकता है या फिर वो एक ऑकरेंस हो सकती है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वह कैसा है या वो किस तरीके का है, कैसा वो एग्जिस्ट करता है, ये आपको वर्ब बताने का काम करती है। ये हो गई डेफिनेशन। मैं अगली 3 बातें आपको बताने वाला हूं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ध्यान से समझना। ये छोटी छोटी सी बातें आप कितने ऊपर ले जाती हैं आपको एहसास नहीं होता। और वही बात बोलूंगा कि ये जो लोग सोचते हैं ना मैं 1 घंटा क्यों दूं, एक वो वाले वीडियो देख लेता हूं ना, 5 मिनट में वर्ब सीखे, 3 मिनट में क्वेश्चन सीखे, तो सर भरा पड़ा है, जाके आप सीख सकते हो। 1-2 साल कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए एक जगह समय दो, अब की बार आखिरी बार। देखिए, तो अ वर्ब में टेल यू, आपको बता सकती है व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एक पर्सन या कोई वस्तु क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल सलमान सिंग्स, सलमान गाना गाता है। अगर आप इस वर्ब को ध्यान दें, ठीक है, तो किसी ने कोई एक्शन किया होगा। अब सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर याद है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सीधी सी बात समझिए, एक्शन परफॉर्म किया गया होगा सब्जेक्ट के द्वारा, सिंगुलर है तो वर्ब हुआ। तो ये इस वर्ब ने क्या बताया कि सब्जेक्ट क्या करता है। सी, वर्ब को इंडिविजुअली नहीं लेके चलते, ये बात को याद रखना। यहां पे सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा या फिर उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाया जाएगा। दूसरा देखते हैं, माई ग्रैंड मदर वॉक स्लोली। क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए ऊपर वाली में ही मैंने बात करी, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जब यहां पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉक की जगह क्या कर दूं, वॉक्स कर दूंगा फिलहाल। लेकिन यहां पे क्या है, चलने की बात करी जा रही है। अच्छा, अब कैसे चला, बहुत ही धीमे चलती हैं। बात समझ में आई? कैसे बहुत ही धीमे चलती हैं, ये बात इसकी हो गई, क्लियर है। तो यहां से मुझे पता चला कि एक वर्ब क्या करती है। दूसरा आते हैं, What is done to a person, एक पर्सन के ऊपर क्या किया गया। तो मतलब देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है किसी के ऊपर। पिछले वीडियो में भी ये पहले बात बताई थी, प्रोनाउन में भी ये बात बताई थी जब हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब इनको देखो, द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है, तो ऑफकोर्स किसी ने तोड़ा होगा। अब पर्सन की जगह यहाँ पे आप थिंग भी मान लेना, ऐसा नहीं है, जिसलिए मैंने वहां पे थिंग लिखा था। द चेयर इज ब्रोकन, क्या चेयर खुद टूट गई होगी? नहीं सर, चेयर को तोड़ा गया होगा। अब देखिए एक और कमाल की चीज, अगर आपको एज MR दिखता है तो सीधी सी बात है कि उसके बाद ING फॉर्म आनी चाहिए थी। यहां पे ING फॉर्म तो आई नहीं, और जब यहां पे ING फॉर्म आई नहीं तो सीधी सी बात है इस एज के लिए जो ये जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, ऑफकोर्स ने एक्शन नहीं किया होगा, तो यहां पे ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, किसी ने काम इसके ऊपर किया होगा। यू विल बी पनिश्ड, क्या ये यू किसी काम को कर रहे हैं? नहीं सर, हो सकता है मैं या कोई टीचर, आपके पेरेंट्स आपको पनिश करें। तो अगेन देखिए, कभी विल के साथ थर्ड फॉर्म देखी है? नहीं देखी है ना, ये पैसिव में जा रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया गया है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, ये जो विल के बाद बी आता है ना, इसे हम लोग पार्टिकल बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो बताता है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, ठीक है, एक पर्सन, एक व्यक्ति या एक चीज है क्या। द कैट इज डेड, तो अब देखिए ना, स्टेट की बात बता दी, ये इज क्या है, डेड, मर गई, समझ में आ गई बात। द कैट इज डेड। अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ, क्या ये डेड वर्ब है?
अगर आपने नाउन पढ़ा था तो आपको यहाँ पे आंसर किसका मिल रहा है, व्हाट का। जब व्हाट का मिला तो ये नाउन हो गया, तो किसी ना किसी स्टेट पे पहुंच गया। और याद करिए मैंने आपको फेल्ट ओनली वाला पार्ट पढ़ाया था, तो बात तो यहाँ वर्ब से ही आई ना, टाइमिंग का पता चला। यू आर ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, यू आर व्हाट, तो ये एडजेक्टिव हुआ और आर यहाँ पे काम कर रहा है, एक दिखा रहा है कि कहां पे ये हुआ, समय की बात कर दी इसने यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो कुछ छोटी सी बातें थी, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे पीपीटीज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे वीडियोस बनाने में, क्वेश्चंस लाने में। पसंद आ रहा है डेफिनेटली शेयर करिए और डाउनलोड मत करिए। आई वुड लाइक टू टेल यू प्लीज वॉच दीज वीडियोज ऑनलाइन। ओके, सो एग्जाम्पल्स हैं, हम यहाँ पे वर्ब को पहचानते हैं, फिर थोड़ा और आएंगे, डीप में जाएंगे। एग्जाम्पल, मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली। ठीक है, अब देखिए वही सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहां से एक बात को समझाऊंगा, थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मार्क ईट्स हिज डिनर। सर अगर सब्जेक्ट है तो एक वर्ब होनी चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ या मेन वर्ब लगाओ, और अभी ये क्या है इनको मैं अपकमिंग स्लाइड में समझाता हूं। तो सीधी सी बात है कि एक्शन की बात आ गई। अब क्या करता है भाई साहब, अपना डिनर करता है। अभी जो ऊपर बातें बताता जा रहा था, वी वेंट टू, यहाँ पे एक्शन करने वाला है, यहाँ पे भी एक्शन करने वाला है। वी वेंट टू द मार्केट, हम कहाँ गए, हम मार्केट गए, तो यहाँ पे वर्ब आ गई। यू राइट नीटली इन योर नोटबुक। अच्छा, हैबिट की बात करी ना, आप सफाई से लिखते हैं अपनी नोटबुक में। एंड दे थॉट अबाउट ऑल द प्राइज इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, वो सोचते हैं, तो ये भी आपका वर्ब का काम करी। तो मैंने अभी तक प्लेसमेंट देख लिया, डोंट वरी, अभी मैं धीरे धीरे आगे कहानी को बढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ पहचानना सिखा रहा हूं, ठीक है, घबराना नहीं है। नहीं तो फिर वही है कि 5 मिनट में वर्ब सीखे और 2 मिनट में एरर स्पॉटिंग, वो हो नहीं पाता। देखते हैं। तो जब मैंने वर्ब की बात करी तो वर्ब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब 2 हिस्सों में जब डिवाइड किया जाता है तो आपने सुना होगा, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब। इज माय पॉइंट क्लियर? तो जब मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात करी तो हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने का काम करती है, और जब टाइम बताने का काम करती है तो भाई टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में होगा। इसी तरीके से जब एक्शन की बात करी तो ये एक्शन जो है यही आपकी मेन वर्ब, एक्शन वर्ब कहलाती है। यहां तक बात को याद रखिएगा। ठीक है, जब मैंने टाइम की बात करी तो ये टाइम डिवाइड किस में हुआ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। ठीक है, आप इसको बी डू हैव से भी याद कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? बी डू हैव मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैड। इसके बाद जब मैं एक्शन की बात करता हूं, यहां पे थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, मैं आपको सोच देना चाहता हूं। याद रखिएगा, मैं रटा नहीं सकता और मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप रटो। मुझे बड़ी दिक्कत होती है उन स्टूडेंट्स को कोप अप कराने में जो रटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, आपने रट के कोई क्वेश्चन सही कर दिया, आप लकी हो सकते हैं, आप नॉलेजेबल नहीं हो सकते, और आप कंफ्यूज हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, तो फिर सर ये बुद्धिमानी नहीं है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो हर चीज को समझना जरूरी है। 1 घंटा देखिए अगर एक टॉपिक आ जाता है तो क्या दिक्कत है, बार बार सोचते रहना मुझे इंग्लिश नहीं आई, मुझे वर्ब नहीं आई, सर ये कौन सी वर्ब है, तो उससे तो अच्छा है ना 1 घंटा दे दो। तो जब मैं एक्शन की बात कर रहा था तो 2 तरीके से मैंने एक्शन को डिवाइड किया। एक किया मैंने फिजिकल वर्ब को और दूसरा किया मैंने मेंटल एक्शन को, या मैं इसको फिजिकल एक्शन भी बोल सकता हूं। ठीक है, इट्स नॉट वर्ब, इट्स एक्शन। ठीक है, यहां तक बात याद रखनी है। तो जब बात आती है फिजिकल एक्शन की और मेंटल एक्शन की, तो फिजिकल एक्शन तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि चलो हाँ, मतलब हाथ पैर यूज हो रहे होंगे, हम जंप कर रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे, तो ये हमारे फिजिकल एक्शन हो गए। बट ये सर मेंटल एक्शन क्या है, यही तो कंफ्यूजन है ना। आपके सामने आएगा और आपको अभी तुरंत समझ में आने वाली है मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप सबने गाना सुना होगा, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। सोचिए, दुआओं में याद रखना, ये जो याद आया, ठीक है, तो ये क्या है? सोचिए, याद मतलब इंग्लिश में रिमेंबर, यही होता है ना। आपने रिमेंबर किया। चलिए, प्रार्थना, PRAY। तो जब चलता हूं बात करी तो ऑफकोर्स आपने वॉक किया, आप चले, पैरों से ही चले होगे। ठीक है, अब ये मत करना सर वो तो मेरी जिंदगी से चली गई, मैं उसकी जिंदगी से निकल गया। ना ना, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। अभी आप चलने की बात करिए, तो जब आप चले तो आपने अपने कदमों का प्रयोग किया,
अपने पैरों को यूज किया तो ये आपका फिजिकल एक्शन बना। लेकिन जब उन्होंने आपको याद करने का काम किया तो सर वहां पे उन्होंने हाथ पैर यूज नहीं किए, अपने ऑर्गन्स को यूज नहीं किया, उन्होंने उसे सोचा होगा, याद किया होगा, तो ऑफकोर्स वो ब्रेन्स यूज किया होगा। तो वहां पे आपके फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई, मेंटल एक्टिविटी हुई, इसलिए उसको मैंने मेंटल वर्ब में रखा। अभी आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब मेंटल वर्ब की बात करी तो मेंटल वर्ब करती क्या क्या है, ध्यान से समझना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, नहीं समझ पाते। और इससे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब ये आईएनजी फॉर्म नाउन बनने का काम कर देते हैं या फिर वो एडजेक्टिव बनने का काम कर देते हैं, तब समझ आता है कि बेस क्या है। तो जब मेंटल वर्ब्स की बात करी तो मेंटल वर्ब्स हैव मीनिंग दैट आर रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स सच एज डिस्कवरिंग। आप जब किसी चीज को खोज कर रहे हैं, आप किसी चीज को समझ रहे हैं तो क्या दिमाग का ही तो यूज करोगे ना। जब बात करी थिंकिंग की, जब आप किसी चीज को सोच रहे हैं, सच एज यू आर सेइंग आई एम थिंकिंग ऑफ यू, इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। या आप बोल रहे हो आई थिंक ऑफ यू, मैं आपको मिस करता हूं। आप प्लान करते हो, लेट्स प्लान फॉर अ पार्टी, सर प्लान किया, कौन से हाथ पैर आपने यूज किए, सोचो, नहीं किए ना। अक्सर कहते हैं चलो अब पार्टी के लिए प्लान करते हैं, यार मैं सोच रहा था कुछ भूल गया, आई फॉरगॉट। अब ये सब क्या है, ये मेंटल वर्ब है, ठीक है ना। तो ये कैसी कॉन्सेप्ट्स को बताता है, डिस्कवरिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एंड प्लानिंग। इन जनरल अ मेंटल वर्ब रिफर्स टू अ कॉग्निटिव स्टेट। खैर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई नो द आंसर, ये नो क्या है, मेंटल वर्ब है, ठीक है। शी रिकॉग्नाइज्ड मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम, रिकॉग्नाइज मी, भाई आपने किसी को देखा होगा, क्या आंखें चल के गई थी तो देखा नहीं, निकल गई आंखें, इज इट पॉसिबल इवन, नो। सो ये रिकॉग्नाइज क्या है, मेंटल वर्ब बनने का काम करेगा। डू यू बिलीव एवरीथिंग पीपल टेल यू, क्या आप उन चीजों पर विश्वास करते हैं। सर एक्शन करने वाला है ना इसमें, देखिए यू एक्शन करेगा, क्या हाथ पैर यूज हुए, फिजिकल हुआ, नहीं हुआ। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है, पक्का। चलिए तो अब हम आते हैं फिजिकल एक्शन में, और इसके बाद मैं आपको पूरी स्टेट दूंगा, आपको एक एक चीज समझ आएगी क्योंकि प्राइमरी वर्ब्स वगैरह आने वाली हैं, ठीक है। फिजिकल एक्शन, वही बात, आपने अपने बॉडी ऑर्गन्स को यूज किया, हाथ पैरों को यूज किया। लेट्स रन टू द कॉर्नर एंड बैक, कॉर्नर तक चलते हैं और वापस आते हैं, दोबारा इसके साथ वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे ये रन क्या है, फिजिकल वर्ब है, ऑफ कोर्स मेन वर्ब भी है, डोंट वरी, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई हियर द ट्रेन कमिंग, आपने सुना। कॉल मी व्हेन यू आर फिनिश्ड विद क्लास, ओके। चलिए तो अब आते हैं आगे, आप आई वॉक, आई जंप जैसे शब्दों को भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी वर्ब्स की, टुकड़े कर रहा हूं, ओके, समझना है। हाँ, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, पूछा कभी नहीं जाएगा, इवन इसको पहचानना भी नहीं आएगा कि इसमें प्राइमरी वर्ब बताओ, इसमें मेन वर्ब बताओ, मॉडल वर्ब्स बताओ। लेकिन हाँ, अगर ये समझ में आ गई तो आपका कमांड कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छा हो जाता है, ओके। सो प्राइमरी वर्ब्स की बात करते हैं तो प्राइमरी वर्ब्स हो गए बी डू हैव, और इन्हीं बी डू हैव को हम यूज करके टेंस सीखते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट में, ओके। सो बी की बात करी तो बी में क्या आया, इज, एम, आर, वॉज, वर। डू पे बात करी, डू, डिड, डन, एंड हैव पे बात करी, हैज, हैड, हैड। इज माय पॉइंट क्लियर। तो प्राइमरी वर्ब क्या बनने का काम कर गई, जब आपकी एक स्टेट को दिखाने का काम कर दें। ऑफ कोर्स आगे की बात एक्शन पे भी है। करीना इज टॉकिंग टू मी, सर आप देखिए, करीना टॉकिंग टू मी, ओके, करीना बात कर रही, करीना बात करी, क्या मीनिंग क्लियर हुआ, नहीं। लेकिन यहां पे ये जो इज आया ना, इसने ये टाइम जोन दिखाया। और एक और बात देखो, एक सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो भी चलेगा, ओके, लेकिन अगर उसमें प्राइमरी वर्ब नहीं है, या मैं बात करूं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो काम नहीं चल पाएगा आपका कभी भी। इस बात को दिमाग में बिठा लो, आपको टाइम बताना बहुत जरूरी है। इज माय पॉइंट क्लियर। सच एज मैं बोलता हूं आई एम ईटिंग बटर चिकन, ओके, सो अभी क्या करो कि तुम एम हटा दो, आई ईटिंग बटर चिकन सेंस देगा, नॉनसेंस हो जाएगा। अच्छा, आई एम, अब ईटिंग हटा दो, आई एम बटर चिकन, तो नॉनसेंस हो जाएगा। तो समझना है, ठीक है, ये सिचुएशन को भी समझना है, और ऑफ कोर्स टाइम तो फिर है ही। आगे आते हैं,
कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं। Alex is going to school. They are walking in the park. I have seen a movie. Do you drink tea? देखिए ये जो इज आया, यहां आर आया। अब इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि एलेक्स सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लेके जाओगे। दे प्लूरल है तो मैं प्लूरल वर्ब लेके जाऊंगा। और आई के साथ मैंने आपको बताया था प्रोनाउन में ही कि प्रेजेंट परफेक्ट पे वो हैव लेके जाता है। ठीक है, सो अब यहां पे क्या हुआ, इज, आर, हैव और डू यू। इससे आपको टाइम जोन पता चल रहा है ना, एक्शन पता चल रहा है। और समझाता हूं, एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जो थोड़े बहुत आपने सुना हो समझने की कोशिश करना। सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप कब यूज करते हो, जब एक्शन अभी हो रहा हो, जब आप उसे देख रहे हैं तब हो रहा हो। सेम गोज विद दिस। अब इस सेंटेंस में बात समझ आ रही है ना टाइम की। आई हैव सीन अ मूवी, सर आप हैव हटा दो और यहां पे 100 लगा दो, मीनिंग ही बदल जाएगा। आप इज हटा दो और वॉज लगा दो, मीनिंग ही बदल जाएगा। इसी तरीके से डू यू ड्रिंक टी और डिड यू, मीनिंग बदल जाएगा। सो टाइम जानना जरूरी है। बात अभी की हो रही है, कर कुछ और है। लोग अक्सर कहते हैं ना यार पूछ अभी कर रहा हूं, बता तुम पहले कर रहे हो, क्या है ये। बिकॉज सर टाइम क्लियर नहीं है, और टाइम क्लियर नहीं होगा तो आपका कन्वर्सेशन नॉनसेंस हो सकता है सामने वाला इरिटेट भी हो जाए। आई होप प्राइमरी वर्ब्स क्लियर। अब आते हैं मेन वर्ब की। देखिए जब मेन वर्ब की बात आती है तो इसके कुछ 5 पैटर्न होते हैं। ठीक है, और जब 5 पैटर्न होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। सो देखिए आपको पता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म आपकी वर्ब आईएनजी फॉर्म होती है, और फिफ्थ फॉर्म जब आप एस और ईएस लगाते हो। ठीक है, कई बार लोग सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को पार्टिसिपल में भी लेके चले जाते हैं। खैर मैं उसको भी नहीं बताऊंगा क्योंकि समय के साथ चीजें सीखना ज्यादा अच्छा रहता है। मैं आपसे पार्टिसिपल भी डिस्कस करूंगा अपकमिंग वीडियोस में, इसीलिए मैंने आपसे लिस्ट भी मांगी है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, उन टॉपिक्स को लेकर के मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स को कवर करने से अच्छा मैं आपकी प्रॉब्लम्स पे ज्यादा काम कर लूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम आएगा ही आएगा। खैर, सो मेन वर्ब की बात करें। एक्शन वर्ब इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म। बेसिकली सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ओके, इफ यू रिमेंबर तो पिछले वीडियो में भी मैंने पिछली स्लाइड्स में भी मैंने एक्शन वर्ब रखी थी। अब मैं इनको यहां पे समझा देता हूं। सब्जेक्ट एक एक्शन करेगा, और ऑफ कोर्स अगर सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है तो किसी के ऊपर करेगा। ओके, हाँ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे वो किसी के ऊपर नहीं कर रहा होता, बट इन जनरल वो किसी के ऊपर तो करेगा। बात समझ आ गई। एक्शन वर्ब कैन मेक द लिसनर रीडर फील इमोशन, सी सीन मोर वाइडली एंड एक्यूरेटली। आई पेंटेड द कार। चलिए अगेन बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब तक ये कई बार याद हो चुका हो, 20 बार तो मैंने यूज कर लिया। सो आई पेंटेड द कार, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई क्या है, एक प्रोनाउन है, आपको पता है। और जब ये प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बनने की एलिजिबिलिटी रखता है, और सब सब्जेक्ट बनने की एलिजिबिलिटी रखता है तो इसे एक वर्ब चाहिए। और आपने देखा कि इसके पास एक वर्ब है, और ऑफकोर्स ये वर्ब सेकेंड फॉर्म है। आई पेंटेड द कार, आई पेंटेड व्हाट, तो आपको ये पता चला कि भाई ये आपका नाउन है। अब नाउन है, सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो किसी पे करेगा, और जब करेगा तो ये बन गया ऑब्जेक्ट, और ये बनी आपकी मेन वर्ब। ओके, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ ले आया। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए शी या इज से आपको टाइम पता चला। देखो पास्ट इंडेफिनिट का तो पता है ना भाई, आपका जो पास्ट इंडेफिनिट होता है अगर आप उसमें अफर्मेटिव पार्ट लेके चल रहे हो तो आप क्या करते हो, सिर्फ वर्ब सेकंड फॉर्म लेके चलते हो। डिड भी यूज कर सकते हैं, बट जब आपको एम्फसाइज करना हो तो शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो वह न्यूज़पेपर रीड कर रही है। ओके, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और इससे आपको प्रेजेंट का पता चला। देखो इसको थोड़ा सा और समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, मैंने क्या किया, शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर की जगह, इज की जगह मैं कर देता हूं वॉच, शी वॉच। तो देखो समय बदल गया। ओके, मैं क्या करता हूं, वॉच हटाता हूं और अब मैं कर देता हूं शी हैज। अब हैज है तो वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो आप देखिए मैं क्या लगाऊंगा, रेड, शी हैज रेड द न्यूज़पेपर। चलिए अब मैं हैज की जगह क्या कर देता हूं, मैं हैड यूज कर देता हूं, शी हैड रेड द न्यूज़पेपर। अब एक बात समझने की कोशिश करिए, समय के हिसाब से मेन वर्ब चेंज हो रही है, ये इंपॉर्टेंस है सर। लोग इसको समझते नहीं है, और फिर यही जब कंडीशन बनती है ना कि इफ आ गया तब क्या करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस आ गए तब क्या करेंगे, तब कहते हैं मेन वर्ब चेंज कर दो। क्या क्या समझ नहीं आया,
उस समय वो हिल जाता है, वो आईएनजी में चेंज आना, आईएनजी में क्यों चेंज आएगा सर, यहाँ पे तो ऐसा है। अरे भाई मेरे, वहां पे हो सकता है पैसों की बात कर रहा हो सकता है नरेशन की बात कर रहे हो, और हम अपने रटे रटाए ज्ञान पे चले जाते हैं। बात समझ आई ना? ये चेंजेस होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि सर इतना बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स, बट खेल ही सीखा है, समझना। मॉडल वर्ब्स सबसे ज्यादा रटने वाली चीज, सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे मजेदार चीज, और इसको रटोना तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको मूड समझना है ना, तो आप मॉडल वर्ब समझिए। देखिए सर, आपके पास कार है और आप कार चला लेते हो, तो आप प्राउडली बोलोगे आई कैन ड्राइव दिस कार। आपके पास कार नहीं है और आपके भाई की कार है और चलानी ठीक ठाक आती है, तो आप क्या बोलते हो? आई मे ड्राइव दिस कार। आपको ना के बराबर आती है, जिंदगी में 5-7 बार चलाई है, और आप बोलते हो आई माइट ड्राइव दिस कार। सर जी समझिएगा इस सिचुएशन को। अगर आप हिंदी के हिसाब से जाते हैं ना, जिसके मैं अगेंस्ट हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं इसलिए अगेंस्ट हूं, ठीक है, बाकी मुझे भाषा से कोई समस्या नहीं है। तो तीनों का मतलब होता है सकता है, सकता है, सकता है। तो सर डिफरेंस कैसे करेंगे? सर इसीलिए साउंड की बात करी जाती है, और साउंड इज अबाउट मूड। मैंने आपको पहले वीडियो में बात समझाई थी, ठीक है। तो ये मॉडल मूड बताने का काम करते हैं, जहां पे एक बार आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, दूसरी बार नहीं है, और तीसरी बार में और भी कम है, ओके। और वो आपका टोन बदलता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। सो मॉडल वर्ब क्या बताती है? अ मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब। इट असिस्ट द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन। कुछ इतनी होती हैं, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, और टू, शैल, शुड, विल, वुड। अब एक और छोटी सी बात, आपकी जिंदगी का पहला सेंटेंस था मे आई कम इन मैम, और मैम ने बोला यस यू मे। सर व्हाई डिड यू यूज मे, व्हाई नॉट कैन? बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू बी श्योर कि नहीं मुझे एंट्री मिली जाएगी। आप श्योर नहीं थे, आपके टीचर के ऊपर था, आपकी मैम के ऊपर था कि वो अंदर आने देंगे या नहीं। मूड पता चला? बात समझ आ रही है ना? तो ये बातें बताते हैं, आपके मूड बताने का काम करता है। एक कह रहा है आई शुड गो देयर, आई मस्ट गो देयर। व्हाट्स द डिफरेंस? व्हेन यू से आई शुड गो देयर, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे वहां जाना चाहिए, सजेस्टिव फॉर्म है, हो सकता है आप थोड़ा जल्दी में, बट आई मस्ट कंपल्शन बन गया सर आपका, दोनों में पिच बदल जाती है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। आई मे वांट टू टॉक टू यू अगेन। अब इसको ट्रांसलेट करोगे ना, तो एक तो हिंदी में ट्रांसलेट होगा नहीं सही से, आप ट्राई कर लीजिए। यहां पे मे का मतलब मैं इच्छा रखता हूं कि हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे, आप ट्रांसलेट करिए, नहीं होगा सर। लेकिन एक पॉसिबिलिटी की बात कर दी, कहते ना मैं उम्मीद करता हूं मैं आपसे बात करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं हम आप फिर मिलेंगे। तभी तो गाना रखा था, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, पता नहीं रखो ना रखो, ठीक है। तो बात समझ आई? यहां पे मे से क्या पता चला? क्या श्योरिटी है? नहीं। मैं आई कैन कर देता, यस आप श्योरिटी दे रहे हो। दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन। सोचो 2011 वर्ल्ड कप, टीम क्या करेगी? शूट करेगी, मस्ट करेगी? सर मस्ट करेगी, बहुत प्रेशर था। प्रेजेंट सिनेरियो पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आई? और इनके खतरनाक यूज और बढ़ते हैं, समझ आई? ये आपको विल से मस्ट हैव से कंफ्यूज करेगा, यही सब तो सिखाऊंगा आगे जाके। बेस तो तैयार करो, मजे देखना, 4-5 क्लासेस और वेट करो, फिर देखिएगा मजा इंग्लिश सीखने का। आगे आते हैं, शी शुड कॉल हिम। सर इसको चिल्ला के दिखाओ, गुस्से में कह के दिखाओ। अब सजेस्टिव फॉर्म में ही बोलेंगे शी शुड कॉल हिम, कहोगे शी शुड कॉल हिम, नो यू कांट, गॉट माय पॉइंट? शी शुड कॉल हिम, आई विल गो देयर। बहुत अच्छी सी बात समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। सर ये लगा है आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। दिमाग से सोचना, इमोशनल होके नहीं। ये जो विल है, ज्यादातर लोग के बोल देंगे कि सर ये तो फ्यूचर दिखा रहा है, हाउ कैन यू बी सो श्योर? बताओ कैसे कह सकते हो कि ये बिल्कुल फ्यूचर ही बताएगा? और ये श्योरली जाएगा ही जाएगा, समझे? आपका डिपेंड करता है मूड पे। एक बार आई विल गो देयर, डेफिनेटली आई विल गो देयर। सर दूसरे वाले सेंटेंस आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आप जाओगे, ठीक है। फिलहाल तो ये मॉडल्स हैं जो मूड बनाने का काम करते हैं, और इनको बहुत ज्यादा डिटेल में हम अपकमिंग वीडियोस में जरूर देखेंगे। अब हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब की, और इसके लिए मुझे याद दिलाना पड़ेगा आपको कुछ 2000 साल पुरानी बातें, मजाक कर रहा हूं। आपको मैंने नाउन में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, याद है कुछ? शाहरुख खान इज अ रोमांटिक हीरो।
सो देखिए, लिंकिंग वर्ब क्या करती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगी, कुछ बताने का काम करेगी, और ये जो बताने का काम करेगी ये अपने बाद इस इंफॉर्मेशन को रखेगी, और ये जो अपने बाद रखेगी तो इस पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जब हम इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं तो ये इन जनरल नाउन या एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन देखते हैं। अ लिंकिंग वर्ब एड्स डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसी वर्ब्स जो क्या करें, सब्जेक्ट के बारे में डिटेल दें। सर ऊपर के सेंटेंस दिखाऊंगा, मैच करना, आपको फर्क दिखेगा। यही कंफ्यूजन है जो धीरे धीरे क्लियर होता है। एंड मुझे दुख होता है उन स्टूडेंट्स को लेकर के कि जो काम ही नहीं करना चाहते इन चीजों पे। बस सर टफ है इंग्लिश टफ है। अरे कैसे टफ है, एटीट्यूड तो मेंटेन करो। In its simplest form, it connects the subject and the complement. That is the word that follows the linking verb. Follow कर रहा है जिसको। अब ये क्या करता है, देखिए ये एक्ट दिखाएगा, फील दिखाएगा, रिमेन, अपीयर, बिकम, सीम, स्मेल, अराउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टे, टेस्ट, रन, ये सब चीजें ये इन एक्शंस को दिखाने का काम करता है। सच एज विलियम इज एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन। समझना है सेंटेंस को। विलियम एक्साइटेड है अपने प्रमोशन के बारे में। ठीक है सर, विलियम कैसा है, एक्साइटेड है। क्या मैं सेंटेंस को ऐसे बोल सकता हूं, विलियम अपीयर्स एक्साइटेड? बताइए, विलियम अपीयर्स एक्साइटेड हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? शी अपीयर्स अपसेट अबाउट द अनाउंसमेंट। सर दूसरा तरीका, जो तुम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करते हो ना, ये खेल करता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, जहां सबके सब कहते हैं सर वो तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अरे तुम्हें शब्दों का पता नहीं है सर, इसलिए तुम गलती कर रहे हो। शी अपीयर्स, आप इसको कह सकते हैं ना, एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो मैं इसको बोल सकता हूं शी इज अपसेट अबाउट द अनाउंसमेंट। सर बदला ना खेल, बदला कि नहीं बदला, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं सेंटेंस को दूसरे तरीके से। और एक बात, इंग्लिश सीखनी है तो पुराना ज्ञान हटाना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। द एग्स स्मेल्स रॉटन। ठीक है, क्या करें, सड़ा हुआ महक रहे हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से कह सकते हो, अंडे खराब हो गए या अंडे खराब है। द एग इज स्मेलिंग बैड। क्या प्रॉब्लम है? अब देखो यहां पे तो मैंने एक बोलने का तरीका दिखा दिया, विलियम इज एक्साइटेड अबाउट दिस प्रमोशन। अब मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस दिखाता हूं जो मैंने आपको पहले बताया था। यहां पे देखिए, एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, मेन वर्ब दिख रही है। दे आर वॉकिंग इन द पार्क, मेन वर्ब दिख रही है। आई हैव सीन, डू यू ड्रिंक, मेन वर्ब दिखी। लेकिन क्या यहां पे मैं आपको मेन वर्ब दिखा रहा हूं? मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, डिफरेंस ये है। अब बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की। ये इर्रेगुलर वर्ब्स क्या है? तो देखिए, इर्रेगुलर वर्ब्स या रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स जो अपने अंत में थोड़ा सा बदलाव लेती हैं, बाकी पूरा पार्ट वैसा ही होता है। बदलाव का मतलब ई, डी ऐसे शब्द ले लेते हैं। ठीक है, जैसे डिस्कस, तो देखिए ये डिस्कस सेम है, बस लास्ट में ईडी लगा। इसी तरीके से थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड बनी। लिसन, लिसेंट एंड लिसेंट बना। इसी तरह से एग्री, एग्रीड एंड एग्रीड बना। तो ऐसी वर्ब्स जिनका बेस सेम रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता, ऐसी वर्ब्स को हम लोग रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, आप गूगल करके इसकी पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं। लिस्ट तो मतलब फिर लाखों में है, तो आई कांट प्रोवाइड यू। इर्रेगुलर वर्ब, जब इर्रेगुलर वर्ब की बात करते हैं तो अब देखिए बदलाव हो गया। स्विम, स्वैम, स्वम, वियर, वोर, वॉर्न। देखिए चेंजेस है ना तीनों में। वहां पे क्या था, सिर्फ ईडी में चेंज हो गया, हो सकता है टी लग जाए लास्ट में तो कॉमन होगा, बट बेस नहीं बदला। चूज, चोज, चोजन। स्पेलिंग देखिए, CHOOSE, CHOSE, CHOSEN। सो ऐसी वर्ब्स जो आती हैं ये इर्रेगुलर वर्ब होती है। अब अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि सेकंड फॉर्म लगाऊं या थर्ड फॉर्म लगाऊं। अब होता क्या, रेगुलर वर्ब्स में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑलमोस्ट एक जैसी दिखती हैं, वहां पे भी कंफ्यूजन हो जाता है हमको। तो ये लगातार इन पे काम करना पड़ता है और इनको याद भी करना पड़ता है, तब होता है टेंस स्ट्रॉन्ग। इसके लिए आपका होमवर्क है, लिस्ट निकालिए। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की, इसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब की, और लास्ट में आएगा एक दो चीजें और, उनको भी हम देखते हैं। तो जब मैंने बात करी ट्रांजिटिव वर्ब, आपके 10 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, डोंट वरी। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट लेकर के चलती हैं। ऑफ कोर्स मेन वर्ब होती है भाई, होती है, बट हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। शी अपीयर्स अपसेट, अभी ऊपर सेंटेंस बताया, क्या वहां पे अपसेट ऑब्जेक्ट था? नहीं था ना, वर्ब तो थी ना।
बात समझ में आ गई? वर्ब तो थी ना, बट ऑब्जेक्ट था नहीं था। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हो ना, तो वहां पे आइडिया लेना पड़ता है। नाउन लगाऊं, एडजेक्टिव लगाऊं, पार्टिसिपल लगाऊं, जिरंड लगाऊं, ये वहां काम करता है। अब यहां देखिए, सोनाक्षी पेंटेड द कैनवास इन द करण जौहर फैशन। ठीक है, अब नाम को लेकर स्पेलिंग में मत कहने लगना। सो पेंटेड, सर पेंटेड हुआ, सोनाक्षी ने क्या एक्शन किया, किसके ऊपर किया, कैनवास पे किया। फैशन शो किसका है, गोली मारो, वो तो रखा है मैंने अलग से, लेकिन यहां पे कैनवास को पेंट किया। माधुरी सब्जेक्ट है, किक्ड हुम, सलमान खान, नाउन नाउन, और किक्ड मेन वर्ब। तो ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेके चलती हैं, ठीक है, इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। तो कह सकते हैं दिस वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन दैट्स रिसीविंग द एक्शन कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करता है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके चलता है। ठीक है, कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेके चलते हैं। दे ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी, शी ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी, मी एंड कप ऑफ टी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पे हैं। और ऐसा सेंटेंस मैंने पिछले वीडियो में कराया था, याद करिएगा। ऑब्जेक्टिव केस समझा रहा था प्रोनाउन में। जोड़ते चलोगे हर चीज आएगी, नहीं जोड़ोगे तो भगवान आपका भला करे। अब बहुत अच्छे इंसान है। अब यहां पे कुछ वर्ब्स हैं, अब इनको अब जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। गिव, बाय, पास, मेक, सेल, टेक, शो एंड ऑफर। आप वीडियो को पॉज करिए और देखने की कोशिश करिए और मुझे बताइए इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट क्या है। जल्दी से बताइए इनमें ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, वर्ब की कुछ कॉमन लिस्ट दी है मैंने। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। सो दे डू नॉट एक्ट ऑन एनीथिंग। ओके, ये किसी पे एक्ट नहीं करती, तो ऑफ कोर्स ये अपने पास ऑब्जेक्ट लेके नहीं चलती। दे मे बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition और another parts of speech. Let's have some examples. She smiled. एक बात बताओ, जरूरी है मैं आगे कुछ लगाऊं? बताओ, लगाऊं जरूरी है? नहीं ना, तो अपने आप में पूरा हो रहा है सेंटेंस की नहीं। शी वेक्स अप एट 6 AM। सब्जेक्ट ने जागने का काम किया, किसी के ऊपर काम किया, क्या ऑब्जेक्ट ले रहा है? क्या नहीं ले रहा। द बेबी वॉज क्राइंग, किसके ऊपर रो रहा है? नहीं रो रहा है, तो ये क्राइंग इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आई वर्क फॉर अ लार्ज फर्म इन मुंबई। वर्क फॉर, सर आपके लिए काम कर रहे थे, के ऊपर तो नहीं काम कर रहे थे ना, समझो। आपने इसके ऊपर कोई काम किया नहीं। ठीक है, इन मुंबई। दे लाफ्ड अनकंडीशनली। हंसते हैं हम लोग कई बार, हमें समझ में भी नहीं आता, पिछली बातें याद करके भी हंसते हैं, बट किसी के ऊपर जरूरी है लगाना? नहीं। सोचिए, और ऐसे और भी सेंटेंसेस सोचिए, और आपको ऐसी वर्ब्स दिखेंगी जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है। अब हमें कंफ्यूज होता है, आई स्माइल्ड एट यू। ओके, दे लाफ्ड अनकंट्रोलेबली टू मी। ओके, तो इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, ये आप बताइए, जल्दी से बताइए इसमें क्या ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद हम आते हैं हैपनिंग वर्ब में। इसको थोड़ा सा समझते हैं, हैपनिंग वर्ब क्या है। तो देखिए, हैपनिंग वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो बस हो जाता है, इसमें कोई कुछ करता नहीं है, बस हो रहा होता है। या सडनली कोई चीज हो गई। रवीना स्टॉप द कार, यहां पे रवीना ने कार रोकी, ठीक है, एंड माई बाइक स्टॉप। ऐसा कई बार होता है ना, बाइक लेके जा रहे हो, वो गाड़ी रुक गई, ठीक है, आप ही अचानक रुक गए, किसी ने रोका नहीं आपको, आप ही रुक गए। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, आप कर रहे थे नहीं ना, तो ये वर्ब्स क्या, हैपनिंग वर्ब्स कहलाती हैं। फिलहाल देखो, रटने वालों का मैं कुछ कर नहीं सकता, आप समझने वाले हैं, आप बहुत होशियार हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी थी कि वर्ब क्या है, तो हमने वर्ब की डेफिनेशन देखी। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। और उसके बाद हमने बात करी, हमें वर्ब बताता है एक सब्जेक्ट या पर्सन थिंग क्या करती है, ठीक है, क्या किसके ऊपर क्या किया जाता है, या वह उसकी स्टेट क्या है, या वह क्या है। कुछ और एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने टाइम और एक्शन को डिस्कस किया, जहां पे हमने फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन को डिस्कस किया, और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को डिस्कस किया थोड़ा। फिर कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। मेंटल वर्ब को डिस्कस किया हमने, डिस्कवरिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एंड प्लानिंग की बात करी। इसके बाद फिजिकल एक्शन की बात करी, जहां हम अपने हाथ पैरों को यूज करते हैं। फिर हमने प्राइमरी वर्ब, जब और मैं बेसिक्स पे लेकर के आया, तो यहाँ पे बी डू हैव की बात आई, जो बेस बनाती है टेंस का।
फिर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, हमने मेन वर्ब की बात करी और उसके 5 पैटर्न को समझने की कोशिश करी। 5 पैटर्न में बात करी तो हमने समझा कि भाई ऑब्जेक्ट कई बार नीड होता है, कई बार नहीं होता है, कभी ये लिसनर को इमोशंस को फील कराता है। फिर मॉडल वर्ब्स की बात करी तो ये क्या करते हैं, ये मूड को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इसी के साथ हम आए थे लिंकिंग वर्ब में, और लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देने का काम करता है जो नाउन या एडजेक्टिव होता है। इसके बाद रेगुलर वर्ब को डिस्कस किया, इरेगुलर को डिस्कस किया, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस किया। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स उसके भी देखे, एंड उसके बाद हमने देखा हैपनिंग वर्ब को। सो इसी के साथ खत्म करते हैं। सी यू नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे। और लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।